नमस्कार, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मार्शल आर्ट में फर्स्ट और सेकंड हुक पंचेस को एक के बाद एक किस तरह से थ्रो किया जाता है। दोस्तों, यदि आप वाकई में मार्शल आर्ट को सीखना चाहते हैं और आपके पास में कोई ट्रेनर नहीं है तो आप मार्शल आर्ट को मुझसे ऑनलाइन सीख सकते हैं। इस बारे में पूरी जानकारी के लिए ऊपर कॉर्नर पर आ रहे लिंक से वीडियो को देखिए। उस वीडियो में आपको आपके मार्शल आर्ट से संबंधित बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे तथा उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मार्शल आर्ट में फर्स्ट और सेकंड हुक पंचेस को एक के बाद एक किस तरह से थ्रो किया जाता है। तो आपको वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो फर्स्ट और सेकंड हुक पंचेस को एक के बाद एक थ्रो करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में आ जाना है। फाइट पोजीशन में आने के बाद में पहले आपको फर्स्ट हुक पंच को थ्रो करना है और फिर उसे पीछे की ओर वापस करते हुए आपको सेकंड हुक पंच को थ्रो करना है और फिर सेकंड हुक पंच को वापस करके आपको अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो पहले आपको फर्स्ट हुक पंच को थ्रो करना है, फिर फर्स्ट हुक पंच को वापस करते हुए आपको सेकंड हुक पंच को थ्रो करना है और फिर सेकंड हुक पंच को वापस करते हुए आपको अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से पहले आपको फर्स्ट हुक पंच को थ्रो करना है, फर्स्ट हुक पंच को वापस करते हुए आपको सेकंड हुक पंच को थ्रो करना है और फिर सेकंड हुक पंच को वापस करते हुए आपको अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से पहले आपको फर्स्ट हुक पंच को थ्रो करना है, फर्स्ट हुक पंच को थ्रो करने के बाद में उसे वापस करते हुए आपको सेकंड हुक पंच को थ्रो करना है और फिर सेकंड हुक पंच को वापस करते हुए आपको अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। सेम में आपको फाइट पोजीशन को बदलकर फिर से इन पंचेस को थ्रो करके दिखाता हूं। तो आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन को बना लेना है। पहले आपको फर्स्ट हुक पंच को थ्रो करना है और फिर फर्स्ट हुक पंच को वापस करते हुए आपको सेकंड हुक पंच को थ्रो करना है और फिर सेकंड हुक पंच को वापस करके आपको अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो पहले आपको फर्स्ट हुक पंच को थ्रो करना है, फर्स्ट हुक पंच को वापस करते हुए आपको सेकंड हुक पंच को थ्रो करना है और फिर सेकंड हुक पंच को वापस करते हुए आपको अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो फिर से पहले आपको फर्स्ट हुक पंच को थ्रो करना है, फिर फर्स्ट हुक पंच को वापस करते हुए आपको सेकंड हुक पंच को थ्रो करना है और फिर सेकंड हुक पंच को वापस करके आपको अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से पहले आपको फर्स्ट हुक पंच को थ्रो करना है, फर्स्ट हुक पंच को वापस करते हुए आपको सेकंड हुक पंच को थ्रो करना है और फिर सेकंड हुक पंच को वापस करते हुए आपको अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो इस तरह से आपको फर्स्ट हुक और सेकंड हुक पंच को एक के बाद एक थ्रो करना होता है। ओके दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको फर्स्ट हुक पंच और सेकंड हुक पंचेस को एक के बाद एक फ्लो में किस तरह से थ्रो करना है। तो जब आपका इन पंचेस को थ्रो करने का मूवमेंट सही से क्लियर हो जाए तो आपको इन पंचेस को एक फ्लो में थ्रो करने की प्रैक्टिस को करना होता है और वो आपको किस तरह से करना है अब आप ध्यान से देखिए। तो आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन को बना लेना है और आपको इन पंचेस को एक फ्लो में थ्रो करना है। तो पहले आपको फर्स्ट हुक पंच को थ्रो करना है और फिर सेकंड हुक पंच को थ्रो करना है और फिर वापस फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो इस तरह से, फिर से इस तरह से, फिर से इस तरह से, और ऐसे में आपको फाइट पोजीशन को चेंज करके फिर से इन पंचेस को थ्रो करके दिखाता हूं। तो आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन को बना लेना है। पहले आपको फर्स्ट हुक पंच को थ्रो करना है और उसके बाद में आपको सेकंड हुक पंच को थ्रो करना है और फिर वापस अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो इस तरह से, फिर से
इस तरह से, फिर से इस तरह से। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट हुक पंच और सेकंड हुक पंचेस को एक के बाद एक फ्लो में थ्रो करने की प्रैक्टिस को करना होता है। ओके दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको थोड़ा तेजी के साथ में फर्स्ट हुक पंच और सेकंड हुक पंचेस को एक के बाद एक किस तरह से थ्रो करना है। तो जब आप इन पंचेस को एक फ्लो में थ्रो करने लगें तो आपको उसके बाद में इन पंचेस को थोड़ा तेजी के साथ में थ्रो करने की प्रैक्टिस को करना है। तो वो आपको किस तरह से करना है, अब आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन को बना लेना है। फाइट पोजीशन को बनाने के बाद में आपको फर्स्ट हुक पंच और सेकंड हुक पंच को थोड़ा तेजी के साथ में एक के बाद एक थ्रो करना है और वापस अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो इस तरह से, फिर से इस तरह से, फिर से इस तरह से। और सेम में आपको फाइट पोजीशन को बदलकर फिर से इन पंचेस को थ्रो करके दिखाता हूं। तो आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन को बना लेना है। आपको फर्स्ट हुक पंच और सेकंड हुक पंचेस को एक के बाद एक थोड़ा तेजी के साथ में थ्रो करना है और फिर वापस अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो इस तरह से, फिर से इस तरह से, फिर से इस तरह से। तो इस तरह से आपको इन पंचेस को थोड़ा तेजी के साथ में थ्रो करने की प्रैक्टिस को करना होता है। ओके दोस्तों, तो यह था मार्शल आर्ट में फर्स्ट हुक पंच और सेकंड हुक पंच को एक के बाद एक थ्रो करने का तरीका। दोस्तों, इन पंचेस को नॉर्मली अपोनेंट के निचले जबड़े पर हिट किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि मार्शल आर्ट में फर्स्ट हुक पंच और सेकंड हुक पंच को एक के बाद एक किस तरह से थ्रो किया जाता है। तो आप अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस में इन पंचेस को मेरे द्वारा बताए गए तरीके से ही थ्रो करिए। तो दोस्तों, अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस को करते रहिए मेरे साथ में। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में।